एडमो अरिहन्ताणं लमो अरिहन्ताळं एडमो सिद्धाणं लमो सिद्धाळं एडमो वायरियाणं लमो आयरियाळं नमो वज्रायाणं लमो वज्झायाळं नमो लोये सव्यसाहुणं लमो लोये सबसाहुळं ऐसो पंचेणमुयालो सो पंचनमो यारो सब पावपणाशनो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाडं च सब्बेसिं परमं होई मंगलम् परमं होई मंगलम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य वासल मूर्ति श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। कर्म हमारी आत्मा का कर्म हमारी आत्मा का प्रबल शत्रु है और कर्म का ये प्रवाह है आज का नहीं अनादि से चला आ रहा है। कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। कर्म जब तक है तब तक संसार है। कर्म के हटते ही संसार का विच्छेद हो जाता है। ये कर्म किसने बांधा? ये कर्म हमने स्वयं अपने हाथों से बांधा। कर्म करते समय पता नहीं पड़ता है कि कर्म कैसे बन गया, लेकिन जब उसका परिपाक या जब उसका फल मिलता है तो पता पड़ता है कि कर्म बड़ा प्रबल शत्रु है। एक कर्म जो है हमें संसार की अनेक गलियों में भटकाता है और दूसरा एक कर्म है जो संसार से मुक्ति दिला करके मोक्ष तक पहुंचा देता है। कर्म की धारा दो है। एक कर्म की धारा राग की धारा है, दूसरी कर्म की धारा वीतरागता की धारा है। राग की धारा में दुख है, अशांति है, उद्विग्नता है और वीतरागता की धारा में सुख है, शांति है, संतोष है, निराकुलता है। राग की धारा में आकुलता है, वीतरागता की धारा में निराकुलता है।
जहां पर राग होता है वहां पर बंध होता है, और जहां पर वीतरागता होती है वहां पर बंध से मुक्ति मिलती है। इसी बात को आचार्य कुंद देव राग और वीतरागता के बंधन और बंधन से मुक्ति का कारण बतलाते हुए, रेखांकित करते हुए हमें बतला रहे हैं। वह कह रहे हैं, रत्तो बंधधिकम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मेसु महारज। बड़ा सुंदर चित्रण किया है। संसार का हर आदमी बंधन से बंधा हुआ है, लेकिन कभी हमें लगा कि हम बंधन से बंधे हैं? जितने भी यहां लोग बैठे हैं, कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि हम बंधन से जकड़े हुए हैं? मान लीजिए आप सबसे कहा जाए, अब आपको एक कमरे में बंद करते हैं, करूंगा नहीं, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, आप महसूस करना। मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर देते हैं और जहां पर एकदम डार्क अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं से हवा भी नहीं आ रही है, फिर आप कैसा महसूस करेंगे? बोलो बोलो जी, कैसा फीलिंग करोगे? जैसे किसी ने जकड़ लिया हो बंधन में, अब तो फंस गए। तुम क्या फंसे? संसार का हर प्राणी संसार के जाल में फंसा है। हर व्यक्ति संसार के जाल में फंसा है, लेकिन इस जाल से निकलने का कोई उपाय तुम्हारे पास है? पिछले विगत 2 दिनों आश्रव संवर में यही तो हमने सीखा है कि कर्मों के आगमन को आश्रव कहा गया था। उन दुख के कारणों को रोकने का जो प्रयत्न और पुरुषार्थ हम सब ने मिलकर के किया, वो संवर भावना थी। अब हमारा चिंतन और आगे बढ़ता है कि अभी तक तो आश्रव कर्म आ रहे थे, आत्मा से जुड़ रहे थे, उन कर्मों को रोक दिया, अब कर्म जाएं तो कहां जाएं? बड़ी समस्या है। आ रहे थे तब भी दुख हो रहा था, रोक दिया, वो हमारी आत्मा से चिपके हुए हैं, तब भी दुख हो रहा है। एक कर्म हमें सुख दिलाता है तो दूसरा कर्म दुख दिलाता है। कर्म किसी और के लिए बांधे हुए नहीं है, हमने ही अपने द्वारा शुभ अशुभ भावों से कर्मों का बंधन किया है, बंधन में बंधे हैं। जैसे शादी का बंधन बन जाता है, एक दूसरे के गठबंधन में सरकार बन जाती है, ऐसे ही संसार की सरकार तुम्हारी आपके सामने है, आपकी अदालत आपके पास है। उस अदालत में दुख भी है और सुख भी है। सुख तुम्हारे लिए थोड़ा सा सुखाभास देता है और तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए अनंत संसार को बढ़ाता है। ये दुख और सुख तुम्हारे जीवन में आया कहां से? जब से जन्म लिया, सुख और दुख का कांटा तुम्हारे जीवन के साथ घूमने लगा। ये बंधन आया कहां से? इस बंधन का सृजन किसने किया है? किसी और ने नहीं किया है। हम सब ने बैठकर के बड़े अच्छे तरीके से उस बंधन को स्वीकार किया है। आज के संदर्भ में 4 बातें: आकुलता, निराकुलता, आसक्ति, वृत्ति। आकुलता में आकुलता से वृत्ति होगी तो वीतरागता की ओर तुम्हारा मुखानुभूत होगा। जब तक आसक्ति बनी रहेगी, संसार से वृत्ति नहीं हो पाएगी। संसार से वृत्ति यदि हम पाना चाहते हैं तो आकुलता से वृत्ति करना होगा और वीतरागता से अनुरक्ति करनी होगी। राग करो, लेकिन किससे करो? वीतराग प्रभु से। एक राग तुम्हें संसार का कारण बनता है तो दूसरा राग, वीतरागता का राग, संसार से मुक्ति दिलाने का कारण बनता है।
रत्तो वंदति कम्मम मुंचत जीवो ब्राग संपन्नो। ऐसो जिन उपदेशो, यह जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा उपदिष्ट में कहा है, उपदेश दिया है। हे भव्य आत्मन, राग देश शुभ अशुभ के कर्मों में रंजायमान मत हो। शुभ से भी राग मत करो, अशुभ से भी राग मत करो, क्योंकि रत्तो बंदि कम्मम, ये सब राग उद्देश्य मोह बंद के कारण है। इन बंद के कारण से छुटकारा कैसे पाए? तो विरागता को, मुंचत जीवो विराग संपन्नो, बीत रागता के द्वारा जीव मुक्ति को प्राप्त होता है और राग के द्वारा जीव कर्मों को बांधता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। इसलिए तम्मा कम्मेसु मारज्जय, इसलिए राग देश में मोह में रंजायमान मत हो, क्योंकि राग दुख का कारण है, बीत रागता सुख का कारण है। ये सारी चीजें जब व्यक्ति समझ लेता है तो फिर वो ज्यादा हर्ष विषाद नहीं करता है। बंधन का कारण क्या है ये हमें आज समझना है, दुख के कारण क्या है ये हमें समझना है। संसार में हर प्राणी सुख दुख में, लाभ हानि में, संयोग वियोग में, जय पराजय में, इन सब के झूले में झूल रहा है। सुख दुख देखिए कैसा है, सुख भी हमारे हाथ में नहीं है और दुख भी हमारे हाथ में नहीं है। सुख दुख हमारे हाथ की परिणति नहीं है, ये सब कर्माधीन है, पर इससे भी हम निर्जरा कर सकते हैं। कैसे निर्जरा कर सकते हैं? सुख में और दुख में समता का भाव रखो। दुख में होकर, सुख में होकर कभी ना भूलें, दुख में कभी ना घबरावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुख और दुख में समता का भाव रखेंगे, निश्चित हमारी कर्मों की निर्जरा होगी। हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, तपसा निर्जरा। क्या कहा है? तपसा निर्जरा। लेकिन जब कभी भी तपस्या की बात की जाती है तो हम सबको समस्या दिखाई देती है। जब कभी उपवास की बात कही जाती है तो व्यक्ति के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। व्रत नियम की बात जब कहते हैं तो समस्या जैसी लगने लगती है। लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हारी समस्या जीवन की तपस्या बने, इसको स्वीकार करना शुरू कर दो। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आते हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सुख ना हो। सुख तो थोड़े क्षण का होता है, पर पूरा का पूरा जीवन दुख से भरा है हमारा। जिस दिन तुम समस्या को अपनी तपस्या मान लोगे, उस दिन तुम्हारा आधा दुख दूर हो जाएगा और कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। कर्म के बंधन बांधते समय हमें पता नहीं होता है, लेकिन जब उस कर्म के बंधन का उदय आता है तो हम कूलने लगते हैं, फूलने लगते हैं। संत कहते इसमें भी समस्या नहीं है, इसको समस्या मान करके सहन करो समता से, तुम्हारा निर्जरा का कारण बन जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब महापुरुषों ने दुखों को स्वीकार किया है। सुकमाल मुनि के जीवन को देख लो। श्यालिनी एक साथ परिवार के साथ भक्षण कर रही है, वो क्या किसी का प्रतिकार कर रहे हैं? वो शांत चित्त भाव से कायेश्वर मुद्रा में क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं। वही समस्या जब उन्होंने सहन किया, उनके जीवन की तपस्या बनी और वही तपस्या कर्मों की निजरा करके मुक्ति का अधिकारी बना दिया। गज कुंवर मुनिराज के जीवन को देखो,
उनके ध्यानस्थ अवस्था में सिर पर सिगड़ी रख दी। कहानी सबको पता है, कहानी सबको पता है, लेकिन उस कहानी के प्रभाव में नहीं जाना चाहता हूं। उस कहानी के सार को समझो कि उनके जीवन में समस्या आई हुई थी, लेकिन उनने उन समस्या को तपस्या के रूप में स्वीकार कर लिया और कर्मों की निर्जरा कर ली। क्या हुए गजकुमार मुनिराज का क्या हुआ? उनकी तपस्या समस्या बनी कि समस्या तपस्या बनी? तपस्या समस्या नहीं बनी, उनकी समस्या तपस्या बन गई, जिससे कर्मों की निर्जरा उन्होंने कर ली। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? दुख में सुख में, संयोग वियोग में, अधिक किसी के साथ संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है तो ये सोचो कि ये तो संसार की नियति है। आज कोई है, कल रहे ना रहे, ये तो संसार में चलता रहता है। आया है, एक दिन उसको जाना ही होगा। ये वियोग में समता रखोगे, संयोग में समता रखोगे तो तुम्हारी समस्या ही नहीं होगी, तुम्हारी तपस्या बनेगी, उससे भी कर्मों की निर्जरा होगी। लाभ और हानि, लाभ में तो हम फूल जाते हैं, हानि में घबराने लगते हैं। इससे क्या होगा? कर्म बंधेगा। लेकिन लाभ और हानि में समता भाव रखते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। लाभ भी तुम्हारा हाथ में नहीं है और हानि भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो सब कर्माधीन है। इस पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि दोनों हमारे नहीं हैं। पर इन सबके बीच में अपने आप का ठहराव बना करके रखना, यही तुम्हारे कर्मों की निर्जरा का एक साधन है। इस साधन को नहीं अपना सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने व्यापार किया, 20 लाख रुपए का घाटा पाया। पिताजी तो समझदार थे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्हें पता था कि जब मैं यहाँ पर आया था बिजनेस करने तो मेरे पास कुछ नहीं था, उससे तो आज मेरे पास को बहुत कुछ है। लेकिन वो अपने बेटे को नहीं संभाल पाए और शिकायत लेकर के आए कि महाराज श्री, मेरे को पता है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लेकिन मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि कहीं मेरा बेटा डिप्रेशन में ना चला जाए। इसको आप समझाएं और आशीर्वाद दें। बात सामने आई, उससे पूछा कि भाई क्या है, क्या हुआ? बोले महाराज श्री 20 लाख रुपए का घाटा लग गया। 20 लाख रुपए का घाटा लग गया। बात चल रही थी, बीच में पिताजी बोलते हैं बेटे के कि महाराज श्री, मुझे 20 लाख रुपए का घाटा, इसका दुख नहीं है, मेरा बेटा कहीं डिप्रेशन का शिकार नहीं हो जाए, इस बात का मुझे दुख है। पैसा तो मैं और कमा लूंगा और इससे अच्छा कमा लूंगा, पर ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमारा बेटा पुनः वापस लौट आए अपनी स्थिति में। उसको समझाया, उसको मोटिवेट किया और कहा कि देखो, पैसा तो हाथ का मैल होता है, ना तुम कुछ लाए थे, ना तुम्हें संसार से कुछ ले जाना है, जो कुछ भी है तुम्हारा यहीं पर है, यहीं का है। इसलिए आप जागो, उठो और अपने आप अंदर से संभालो कि पुनः पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। और उसने आशीर्वाद लिया परिवार सहित। 1 साल में जितना घाटा हुआ उससे डबल उसने कमा लिया। ये कहां से क्षमता आई? हमारे अंदर क्षमता है। लाभ और हानि में यदि हम समभाव रखते हैं, समता को रखते हैं, निश्चित हमारी कर्मों की निर्जरा तो होगी ही होगी, लेकिन हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा भी सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लाभ जुड़ा होता है, हर व्यक्ति के जीवन में हानि भी जुड़ी होती है, लेकिन हमारे जीवन की बहुत बड़ी विडंबना और कमजोरी यह है कि लाभ में तो हम फूल जाते हैं और हानि में हम अपने आप को मुरझा लेते हैं। इससे होता क्या है?
कर्म का ही बंध होता है। संत कहते हैं दोनों धाराओं में अपने आप को ठहराव रखो। लाभ भी तुम्हारे हाथ में नहीं और हानि भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। दोनों में समता भाव रखोगे तो हम कर्मों से बच पाएंगे, अपितु कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ हो पाएंगे। आश्रव और संबर भावना में हमने शत्रुओं को पहचाना था कि कौन कौन से शत्रु हमारी आत्मा से जुड़ रहे थे, फिर हमने उनका रोकने का पुरुषार्थ किया। संत कहते हैं शत्रुओं को रोकने मात्र से अब काम नहीं चलेगा। अब शत्रुओं को रोकने मात्र से काम नहीं चलेगा, उन शत्रुओं के ऊपर अब तुम्हें प्रहार करना पड़ेगा। जब तुम शत्रुओं को प्रहार करोगे, उखाड़ करके फेंकोगे, नष्ट करोगे, तब तुम निर्जरा कर पाओगे। वह निर्जरा तत्व हमें यही बतला रहा है कि एक एक कर्म शत्रुओं को उखाड़ करके फेंको, जड़ से उखाड़ो। ये शत्रु ही तुम्हें संसार में भटका रहे हैं, ये शत्रु कर्म रूपी शत्रु ही तुम्हें संसार में रुला रहे हैं, अटका रहे हैं। अब इनसे तुम्हें मित्रता नहीं करना है, अब इनको जड़ से उखाड़ना है। संत कहते हैं जन्म जन्मांतरों से सत्ता जमाए हुए कर्म रूपी शत्रु हैं, अब उन्हें तुम्हें जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। जैसे कोई साधु और संत जब अपने केस लॉन्च करते हैं, जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं, एक पल का विलंब नहीं करते हैं, राग नहीं करते हैं, मोह नहीं करते हैं। जैसे कर्म शत्रुओं को उखाड़ करके राजा महाराजा फेंक देते हैं, ऐसे ही कर्म शत्रुओं को हम अपनी सत्ता से उखाड़ करके फेंकने में समर्थ हों, तभी तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं राग से जीव का कर्म बंधता है और बीत रागता से जीव कर्म से मुक्ति पाता है। इसलिए राग मत करो, अपने से राग मत करो और अपने बालों से राग मत करो। अपने बाले कौन है? सब बैठे अपने बाले। और अपने बाल कौन है जी? अपने बाले। इन अपने बालों से भी राग मत करो, रे अपने बाले जो बैठे इनसे भी राग मत करो, क्योंकि राग बंध का कारण है। और इनसे तुम वैराग पूर्ण व्यवहार करोगे तो तुम्हारे लिए कर्मों से मुक्ति होने का भी तो हो जाएगा पुरुषार्थ। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो दोनों में समभाव रखोगे, लाभ में हानि में, संयोग वियोग में, सुख दुख में, जय पराजय में। विजय भी मेरे हाथ में नहीं है और पराजय भी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में यदि हमारे अंदर समता बनी रहेगी तो उससे हमारी तपस्या हो जाएगी। वही तपस्या तुम्हें संसार से मुक्ति दिलाने में कारण बनेगी। जब भी तपस्या की बात आती है तो हमें एक समस्या सी जैसे लगने लगती है कि अब कैसे उपवास होगा, अब कैसे व्रत मेरे द्वारा होंगे, आज तक तो किए नहीं हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सोचना ही तुम्हारा गलत है, क्योंकि बिना तपस्या के हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर पाएंगे, बिना तपस्या के हम अपनी कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए 12 भावनाओं में कहा गया है निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। उनसे हमारा कोई कार्य सधने वाला नहीं है। निज काल पाए विधि झरना, निज यानी अपने समय से जब कर्म उदय में आते हैं और विधि यानी कर्म उदय में आकर के झड़ जाते हैं, इससे हमारा कोई हित होने वाला नहीं है। जैसे डाल पर आम लगा है, उस समय पाकर के पकेगा, उसमें पुरुषार्थ किसका है? किसी का नहीं है। वो तो पकना ही था और पक कर के झड़ना ही था। इसमें तुम्हारा कोई काज अच्छा होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारे कर्म झड़ेंगे और कर्म जब झड़ेंगे तो तुम मुक्ति के अधिकारी बनोगे। तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। बिना तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है। इसलिए कहा है तपसा निर्जरा च। तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है।
एक कर्मों की निजरा जो करता है त्याग और तपस्या के माध्यम से, वह संसार में ज्यादा देर नहीं टिकता है, ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं होता है। तीर्थंकर भगवंतों को देखें, महापुरुषों के जीवन में देखें, जिन जिन महापुरुषों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने तपस्या को आधार बनाया है, उनका जीवन कितना छोटा सा जीवन रहा और उन्होंने तपस्या को स्वीकार किया है, तपस्या को समस्या नहीं समझा है। और हम लोग हैं तपस्या को समस्या समझते हैं, इसलिए मझधार में अभी डले हुए हैं। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन को देखो, कितने बड़े बड़े उपसर्ग आए, क्या वो उपसर्गों से विचलित हुए? सबको पता है। पारसनाथ भगवान के जीवन को पलटो, उनके 10 भवों को देखो, हर भाव में उनके साथ समस्या आई है, पर उनने समस्या को तपस्या से हल करके अपने जीवन का उत्कर्ष किया। एक वह जीव जो कर्म का बंध निरंतर कर रहा है, हर भाव में उसका पराभव हुआ है, लेकिन भगवान का उत्कर्ष हुआ है और आज वह तपस्या करके एक हमारे लिए तपस्या के रूप में आदर्श बन गए। उनके जीवन को अपने जीवन का आधार बनाए तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, जो कुछ भी आएगा तपस्या के रूप में स्वीकार करेंगे। कोई दो बात यदि अपशब्द कह देता है, उसको सहन कर लोगे, तुम्हारी तपस्या हो जाएगी और कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। लेकिन हम इससे उल्टा करते हैं, कोई कुछ कहता है उसके पहले हम भर कर के बैठते हैं कि कोई कहे तो उसको जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो तुम्हारी समस्या खड़ी हो जाती है। और जब समस्या होती है तो कर्म का बंध ही होता है, आश्रव नहीं, वो निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा करने के लिए हमें हर बात को सहन कर चलना पड़ेगा। यदि कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं तो हर बात को सहन करके चलना पड़ेगा। समता से सहन करो, शालीनता से सहन करो, यह सहन ही तुम्हारी कर्मों की निर्जरा है। सामने वाला कहकर के चला जाएगा, वो तो बंद कर लेगा, लेकिन हम उसको यदि सहन करेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो क्या होगा? निर्जरा होगी। तो तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। जो व्यक्ति तप करके कर्मों की निर्जरा करते हैं, त्याग करके कर्मों की निर्जरा करते हैं, व्रतों को धारण करके प्रतिकूलताओं में जीना सीख लेते हैं, व्रतों को धारण करके दुखों में जीना सीख लेते हैं, वियोग में अपने आप को स्थिर बना करके चलते हैं, लाभ और हानि में अपने आप को स्थिरता प्रदान करते हैं, वही व्यक्ति समता भावों के द्वारा कर्मों की निर्जरा कर लेता है। एक कर्मों की निर्जरा उसके जीवन का एक बहुत बड़ा अंग बनकर के चलता है। और हमारा जीवन अभी कर्मों को जोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। हम इस बात को समझें, जीवन में आकुलता कर्मों का बंद कराने वाली होती है और निराकुलता कर्मों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। लेकिन आसक्ति के कारण आकुलता होती है। आसक्ति के कारण आकुलता होती है। जब जब तुम्हारे जीवन में किसी वस्तु के प्रति आसक्ति बढ़ी है तो तुम्हारी आकुलता डबल हुई है। अनुभव देख लो पलट करके। जिस जिस चीज को तुमने पाने की कोशिश की है, जिस जिस वस्तु को तुमने अपने पाने की बात की है और वो वस्तु की पूर्ति नहीं हुई, तुम्हारी आकुलता घटी के बढ़ी। बोलो, सबके अनुभव हैं। आपने अपने पतिदेव से कहा कि मुझे इस वस्तु की जरूरत है, वो समय पर ला कर के नहीं दिया, 2-4 दिन और एक्स्ट्रा लग गए, अब तुम्हारी आकुलता घटी की बढ़ी। बोलो, जब आसक्ति से आकुलता बढ़ती है तो फिर त्याग क्यों नहीं करते? आसक्ति को निराकुलता में क्यों नहीं बदल देते हो? आसक्ति को अनासक्ति में क्यों नहीं बदल देते हो? जिस दिन तुम्हारी आसक्ति अनासक्ति में हो जाएगी तो तुम्हारी आकुलता भी निराकुलता में बदल जाएगी। आकुलता में दुख का कारण है और निराकुलता में सुख का कारण है। आप हाथ पर हाथ बैठे हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, तो आपको अच्छा लगता है कि जब किसी से अपेक्षा होती तो कोई पूर्ति ना करे तब अच्छा लगता है? बोलो।
जब तुम्हें किसी से किसी की अपेक्षा नहीं होती है तब तुम्हें अच्छा लगता है कि जब तुम्हारे किसी से अपेक्षा होती है, तुम्हारी अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो अब अच्छा लगता है। बोलो, अनुभव सबके हैं, है? कुछ नहीं आ रहा समझ में, आएगा भी नहीं, क्योंकि आसक्ति में जी रहा हो। आसक्ति का मतलब ही है जो आ जाए और जा ना सके उसका नाम आसक्ति है। और आसक्ति के चक्कर में संसार का प्रत्येक प्राणी सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है, दौड़ रहा है, पर उसकी आसक्ति की कभी पूर्ति नहीं हो पा रही है। आकुलता शिव माई न ताते, शिव मग लागो चाहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागो चाहिए। आत्मा का हित सुख में है, आत्म को हित है सो सुख, वह सुख आत्मा में है। जिस सुख को हम बाहर खोजते हैं वहां पर आकुलता वाला सुख है। प्यास लगी है तो आकुलता बड़ी की घटी? प्यास लगी है, आकुलता बड़ी की घटी? और प्यास लगी है, सहन कर लो, तो कर्मों की निर्जरा हो गई, तपस्या तुम्हारी हो गई। इतना नहीं कर सकते हैं? नियम ले लो, भोजन के बाद 3 घंटे पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारी समस्या नहीं, तपस्या बन गई। और प्यास भी लगेगी पर तुम्हारा वज्र की तरह संकल्प है कि मुझे 3 घंटे तक पानी नहीं पीना है। आकुलता होगी लेकिन समता और धैर्यता उसमें रखेंगे, ठहराव बना करके रखेंगे, वही तपस्या तुम्हारी कर्मों की निर्जरा बनेगी। 3 घंटे तक तुम्हारी निर्जरा चलेगी। क्या छोटे छोटे नियम हम लेकर के अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं कि चलो मुझे 9 बजे के बाद रात्रि में सुबह 6 बजे तक पानी, सब चारों प्रकार के आहार का त्याग है। क्या ये व्रत नियम नहीं ले सकते हैं? सोने के बाद तो कोई पीता नहीं है पानी, खाता भी नहीं है, बस बेहोश होकर के सो जाता है। क्या ये छोटे छोटे नियम तुम्हारी निर्जरा के कारण नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, पर ये समझ हमारे अंदर हो तब ना। इस समझ को जगाओ। हम 24 घंटे में निर्जरा कर सकते हैं अपने जीवन में। ये नियम ले लो कि मैं 2 जोड़ी कपड़े ही यूज करूंगा पूरे 24 घंटे में। क्या तुम्हारी कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है? कोई तुम्हारे मेहमान आएंगे और तुम रूटीन के कपड़े पहने हो और तुमने अपने आप को सहन कर लिया, कोई बात नहीं, मेरा नियम है कि आज यही साड़ी पहनेंगे, यही कुर्ता पजामा पहनेंगे, यही पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, सहन तुमने कर लिया तो तुम्हारी कर्मों की निर्जरा हो गई। चलो कोई बात नहीं, पत्नी ने जो परसा है मैं मौन पूर्वक भोजन कर लूंगा, ये तुम्हारी तपस्या समस्या नहीं, तुम्हारी कर्मों की निर्जरा हो गई। नमक भी नहीं डला है, मैं सारा नहीं करूंगा। क्या इतना नहीं कर सकते हैं? छोटी छोटी बातें तुम्हें दिखती हैं पर इनसे भी कर्मों की निर्जरा हम कर सकते हैं 24 घंटे घर में बैठ करके। हाँ, वहां तुम विवेक लगाते हो जब तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक आता है, कोई बहन जी साड़ी खरीदने के लिए तुम्हारी दुकान पर आए, ढेर सारी साड़ियां तुमने उनके सामने फैला दी और एक भी साड़ी उनको पसंद नहीं आई, उठ कर के जाने लगी बहन जी। पर आपको अंदर से तो गुस्सा आ रहा होगा पर बाहर मुस्कान दिखाई दे रही है। ऊपर से टिप्पणी और कर दी तुम्हारे लिए कि तुम्हारी दुकान में तो माल ही अच्छा नहीं है, क्या वैरायटी रखते हो। उस दुकान पर तो मैंने देखा था एक साड़ी हजारों साड़ी वैरायटी थी, पर मैंने सोचा कि हमारे पड़ोसी हैं, पहचान के हैं, चलो जैसा देख करके लाते हैं, एक भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर आप कहते हैं बहन जी 4 रोज बाद नया स्टॉक आने वाला है, पुनः पधारें। यहां तो तुम सहन कर लेते। घर में यदि मसाला यदि कम डला हो, नमक कम डला हो, तुम्हारी थाली चक्रवर्ती बन जाती है, क्या वहां पर सहन नहीं कर सकते हैं? कर्मों की निजरा करने का साधन तो हर समय तुम्हारे पास है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी दुकान का व्यवहार गलत ना हो जाए।
वहां तो ध्यान रखते हैं, पर यहां पर तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, यहां ध्यान नहीं रख सकते हैं। जिनके साथ साथ तुम्हें जीवन जीना है, उनके साथ सही व्यवहार करने में क्या दिक्कत है? वो दुकान है, जिस दिन दुकान को तुम घर समझ लोगे, उस दिन तुम्हारा व्यवहार और बर्ताव में परिवर्तन आ जाएगा और कर्मों की निजरा कर लोगे। ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर हमारे सामने अहंकार है। वो मेरी पत्नी है, कैसे झुकूं मैं उसके सामने? नहीं झुकोगे तो कर्म बांधोगे, और झुक जाओगे तो कर्मों की सत्ता को उलट दोगे, नष्ट कर दोगे, क्षय कर दोगे। हर परिस्थितियों में समता भाव रखना। दुख को स्वीकार करोगे, समता भाव रखोगे, कर्मों की निर्जरा होगी। जैसे तुम सुख को स्वीकार करते हो, संत कहते वैसे दुख को भी स्वीकार करो। जैसे तुम पराजय को, जय को, विजय को स्वीकार करते हो, ऐसी पराजय को, हानि को भी स्वीकार कर लो। जैसे लाभ को स्वीकार करते हो, वैसे हानि को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हानि को यदि स्वीकार करोगे, कोई बात नहीं, कर्म के उदय में ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, हो गया, कल पुनः लाभ होगा, इस बात को नहीं सोच सकते हैं। कर्म करने के जैसे अनेक पड़ाव और बंधन हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में कर्मों की निजरा के प्रतिफल साधन हमारे सामने है। बस एक सूत्र अपनाना है, जो है जैसा है उसमें साम भाव रखना है। जो है जैसा है, जितना है उसमें समता परिणाम रखना है। कर्म बंधेगा नहीं, अपितु बंधा हुआ कर्म की निर्जरा अवश्य होगी। महान महापुरुषों ने अपने आप में समता रखी है, अपने आप में स्थिरता रखी है, तब कहीं जाकर के कर्मों की निर्जरा कर पाए और मुक्ति के अधिकारी बनने का सौभाग्य पा पाए। निर्जरा और कुछ नहीं है। ना कर्म बांधते समय पता पड़ता है कि कर्म बंध रहा है, और ना कर्मों की निर्जरा करते समय हमें फल पता पड़ता है कि कर्मों की निर्जरा हो रही है। जैसे हम बड़ा पाप करते हैं तो लगता है थोड़ा सा कि हमने कर्म बांधा है। छोटे मोटे कर्म तो 24 घंटे चल रहे हैं। 8 कर्मों की सत्ता है। 8 कर्मों में से 7 कर्म तो शुभ अशुभ के रूप में निरंतर बंद हो रहा है, सिद्धांत है। 24 घंटे क्या, हर पल हर सेकंड में अशुभ शुभ कर्मों का आश्रव चल रहा है, और वही कर्मिक रूप में परिवर्तित होकर के आत्मसत्ता से बंध रहा है। पता है ना आपको? बोलो। कर्म तो सब समझते हैं ना। स्वाध्याय भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, स्वाध्याय प्रेमी भी हैं, पर वो स्वाध्याय तुम्हारा स्वाध्याय जैसा ही है। घंटे, 1 घंटे, आध घंटे स्वाध्याय कर लेते हैं, बाकी 23 घंटे कहाँ किस दुनिया में रहते हैं पता नहीं। तुम्हारा स्वाध्याय तुम्हारी तपस्या बने, और तुम्हारी तपस्या कर्मों की निजरा बने, तो स्वाध्याय करना सार्थक है। पर मैंने अब तो ये देखने में आने लगा है, बहुत जगह मैंने देखा है कि अब मंदिरों में भी एसी लगने लगी। कहीं जगह देख करके भी आया हूं मैं। स्वाध्याय भवन में, प्रवचन भवन में फिर भी थोड़ा कथनचित चल सकता है एसी का प्रयोग, पर अब तो मंदिरों में भी एसी लग चुकी है। अब तुम्हारी समस्या हल हो गई है। अब तुम अपने जीवन में प्रतिकूलताओं का सामना नहीं कर पाओगे। जो कर्मों की निजरा मंदिर में आकर के कर सकते थे, 1 घंटे 2 घंटे पूजन के समय पसीना बहा सकते थे, प्रतिकूलताओं का सामना कर सकते थे, लेकिन वहां पर भी तुम्हारी अनुकूलता बन गई। अब और डबल डबल कर्म बंधने का सौभाग्य मिल रहा है। यही तो साधन है प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाना। मान अपमान में समता का भाव रखना। किसी ने 2 शब्द किए, कोई बात नहीं कह दी होगी, मैंने स्वीकार नहीं किया, कहां मेरा अपमान है? और किसी ने मेरा सम्मान किया, किस बात का सम्मान है, किस चीज का अपमान है? मेरी आत्मा तो ना खाती है, ना पीती, ना सूंघती, ना कुछ करती, ना अपमान स्वीकार करती, ना मान स्वीकार करती है। इन सब में अपने आप को स्थिर बनाए रखना ही तो निर्जरा है।
पर हम करते क्या है, हमारी दुर्बलता क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। किसी ने नाम लिया और माला नहीं पहना, ये अपमान कर दिया। किसका मान? ये मान ही अपमान का कारण बन जाता है। और मान को स्वीकार नहीं करोगे तो अपमान में कभी दुखी भी नहीं होगे, भी सिद्धांत है। हमारे गुरुदेव कहते हैं जो सर्दी को पी लेता है, जो गर्मी को पी लेता है, वो सर्दी को खा सकता है। जो गर्मी को पी लेता है वो सर्दी को खा सकता है, यानी सर्दी को सहन कर सकता है। जो मान को सहन कर सकता है वो अपमान में कभी घबराता नहीं है। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। ये पंक्ति पढ़ते हैं ना, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। सुख आया है तो उसमें फूलना नहीं है, और दुख आया है उसमें खिन्नता नहीं लाना है। मान मिल रहा है उसमें फूलो मत, और अपमान हो रहा है उसमें फूलो मत। होता हमारे साथ उल्टा है। किसी ने 2 शब्द प्रशंसा के सुना दिए कि कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, बस फूल गए, हमारी प्रशंसा हो गई। आपने बहुत अच्छा काम किया है, फूल गए। अरे किसका क्या काम, किसकी क्या व्यवस्था, ये तो सब स्वचालित चल रहा है, प्रकृति प्रदत्त काम हो रहे हैं। हम तो उसमें निमित्त मात्र हैं। कर्मों की निजरादी हम करना चाहते हैं तो साम्य भाव में जियो। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, इसलिए मैं कर रहा हूं, किसी की नौकरी नहीं कर रहा हूं। इतनी समझ यदि हमारे हृदय में आ गई तो कर्मों की निजरा कर ली। मैं कैसे करूं काम, वो आएगा सेवा, वो करेगा झाड़ू पोंछा, वो उठाएगा बर्तन। अरे थोड़ी देर के लिए हम ही बन जाएं। कोई बर्तन पूजन का पड़ा है, कोई पुस्तक पड़ी, उठा करके रख करके जाएं। इसमें भी तुम्हारी निजरा, क्योंकि समीचीन प्रवृत्ति से कार्य कर रहे हैं, देखभाल करके काम कर रहे हैं, इसलिए हम जीवों को बचा के चल रहे। तो अहिंसा धर्म का पालन हो रहा है, और कर्मों की निजरा भी प्रतिपल करने में सक्षम हो सकते हैं। पर कर पाते क्या? घर में भी यही होता है। बैठे बैठे सोफे पर या पलंग पर आदेश दे दिया, पानी लाओ जी, नाश्ता लाओ जी, चाय लाओ जी। अरे उठ करके पानी भर के नहीं ला सकते हैं क्या? तुम जाओगे तो देख करके जाओगे, कोई दूसरा लाएगा, को आनंद फानन ला के दे देगा, वही कर्मों को बांध लेगा, जीवों की हिंसा हो जाएगी। क्या हम अपना काम स्वयं करेंगे तो कर्मों की निजरा कर पाओगे? दूसरों से कराओगे, कर्मों को बंधेगा। तुम्हारे निमित्त से काम कर रहा है। हर फल हमें कर्मों की निजरा करने के साधन मिल सकते हैं, पर उसको उस दृष्टिकोण से देखते हैं या उसको उस लहजे से हम समझेंगे तो हम अपने जीवन में कर्मों की बहुत सारी निजरा कर सकते हैं। बस समता परिणाम, साम्य भाव हमें रखना है। हर व्यक्ति के जीवन में अनुकूलता जैसे आती है तो प्रतिकूलताएं भी आती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में संयोग होता है तो वियोग भी होता है। हर व्यक्ति के जीवन में लाभ होता है तो हानि भी होती है। कभी हमारा ग्राफ एक सा नहीं रहता है। वैज्ञानिक डॉक्टर लोग कहते हैं यदि हमारा ईसीजी का ग्राफ यदि फ्लैट हो जाए, समान हो जाए, तो आदमी ऐसा कहते कि मर गया। और यदि ऐसा ऐसा चलता रहता तो क्या होता कि अभी जिंदा है। तो ये समझो कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय संयोग वियोग में हमारा ग्राफ अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। अब ये देखना है कि कर्म का संचय कहां से हो रहा है। अब इस कर्म के स्रोत को मैं कैसे रोक सकूं। अब रोकना ही नहीं है, जो रुका है उसकी निर्जरा कैसे करें। कर्म तो हंसते हंसते बांध लिया। थोड़ा सा ज्ञान और विवेक हमारे जीवन में जागा, उस कर्म को रोकने का पूजन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, साधना के माध्यम से उसका स्टॉप भी कर दिया है। अब कर्म नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। एक कदम और आगे बढ़कर के हमें काम करने की जरूरत है। अब निर्जरा कैसे हो, इस पर विचार करना है
वो विचार ही नहीं करना है, निजरा करने के साधन को अपनाना भी है। कुछ नहीं करना है, जो अभी तक मैं कहता आ रहा हूं, मान अपमान में समता भार को कर्मों की निजरा होगी। कितना सस्ता धर्म है हमारा। ये तो कहीं नहीं लिखा कि एक ने मारा तुम दो मारो, गांधी जी बन जाओ, एक ने मारा तो इधर और मार दो। गांधी जी की बात अच्छी लगती पर गांधी जी का सिद्धांत अच्छा नहीं लगता। भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर की वाणी अच्छी लगती पर भगवान महावीर के सिद्धांत अच्छे नहीं लगते। उन्होंने कहा है कि अनेकांत धर्म को अपनाओ, उन्होंने कहा है कि आत्म सौम्य की भावना रखो, उन्होंने कहा है कि आप परिग्रहवादी बनो। और हम हैं कि परिग्रहवादी बनते चले जा रहे हैं और दूसरों को परिग्रही बना रहे हैं, कपड़ा बेच बेच करके है। जितने व्यापारी सब कपड़ा का धंधा करने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे हैं। अरे हमारे आचार्यों ने तो कहा कि एक कमरे में रह करके आप परिग्रहवादी बनकर के जीवन का निर्वाह करो, कर्मों की निजरा होगी। और हम हैं कि एक फ्लैट छोड़ करके दो फ्लैट और बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहां तुम भगवान महावीर के सिद्धांतों की चर्चा महावीर जयंती पर करते हो और एक दिन करके उनको भूल जाते, उनके सिद्धांतों को विस्मृत कर देते हो। कम से कम इतना ध्यान में तो लाओ कि आप परिग्रह क्या कहलाता है। सोच में तो रखो, भले पालन मत करो, ध्यान तो रखो कि मैं परिग्रह का काम कर रहा हूं, पाप का आश्रय कर रहा हूं। ये तो कर सकती ना, ये तो विवेक होना चाहिए। जब जब ज्यादा आसक्ति बढ़े तो समझ लो कि हम भगवान महावीर के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा हूं। कम से कम ध्यान में तो लाओ, स्मृति में तो बना रहे, तभी कर्मों की निजरा होगी ना। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप करी जो कर्म खिपावई, सोई शिव सुख दर्शावे। यदि सुख चाहते हो, कौन सा सुख? पदार्थों का सुख या पदार्थ जन सुख? कौन सा सुख चाहते हो? अभी हमारी आसक्ति तो पदार्थ जन सुख में लगी हुई है, हमारी आसक्ति तो पदार्थ में अटकी हुई है। संत कहते हैं यदि वास्तव में सही सुख पाना चाहते हो तो मोक्ष के सुख का प्रयत्न करो पाने का। ये सुख शाश्वत सुख है, बाधा से रहित है। संसार का सुख बाधाओं से सहित है, आकुलता से सहित है। आत्मा का सुख प्रतिकार से रहित, बाधा से रहित, आकुलता से रहित है, संतोष का सुख है। जो है जैसा है, जितना है उसमें एडजस्ट करो। क्या इतना नहीं कर सकते हैं? एक दिन नौकर नहीं आता है तो थोड़ा आप नौकर बन जाओ। एक दिन झाड़ू वाली नहीं आती, आप झाड़ू वाले बन जाओ। क्या होगा? झाड़ू लगाओगे ना, समता के भाव से लगाओगे तो तुम्हारी निर्जरा होगी। अरे अब बाई नहीं आई, परेशान हो रहे हैं, लाइट चली गई, अब परेशान हो रहे हैं। अरे सहन करो, निर्जरा का कारण बिना है। एक बार की बात है, संघ का विहार हो रहा था, ठंडी का समय था, 12 से 15 किलोमीटर पर रुकना था। जैसा बताया गया कि 12-15 किलोमीटर पर शाम हो जाएगी, इतना चलना है। लेकिन कुछ लोग आते हैं विवेकहीन, अपना वो क्या बोलते, अहंकार बताने के लिए, नहीं गुरुदेव बस 16-17 किलोमीटर अच्छा है, नहीं गुरुदेव बस इतना ही है, थोड़ा ही थोड़ा है। समय से नहीं पहुंच पाए। एक जगह एक ऐसा स्कूल मिला कि जहां के ना दरवाजे थे ना ऊपर के खप्पड़ थे, ठंडी का समय। उस दिन संघ 3 जगह विभाजित हुआ, एक जगह नहीं 3 जगह। गुरुदेव के चरणों में मैं भी था। पूरी रात हाथ गरम गरम करके मैं और पुराण सागर जी महाराज ने हाथ गरम कर करके उनके पुट्ठे कूले पर सिकाई करते हुए पूरी रात निकाली। ठंडी बहुत थी। जब सुबह हुई तो हम लोगों ने सोचा गुरुदेव कुछ अच्छा कहेंगे। अच्छा ये कहेंगे कि बुलाओ किसने व्यवस्था देखी थी, उसको डांटेंगे, फटकारेंगे।
पर गुरुदेव ने जो कहा मैं आपसे कहना चाहता हूं। गुरुदेव ने ये कहा कि उस व्यक्ति को बुलाओ कि कितना मुझे अच्छा अवसर दिया निर्जरा करने का। एक गुरुदेव की सोच है, और हम तुम होते तो उसको पहले व्यक्ति को बुलाते, 100 बातें सुनाते, वो फटकारते, कोई होता श्रावक तो मार भी देता। कि कैसी व्यवस्था बनाता है, इतना भी विवेक नहीं है। इतने बड़े महान आचार्य हैं, तुमने उतना भी नहीं सोचा कि कहाँ रोकना है, क्या करना है। 2 किलोमीटर कम चला देता। ना जाने कितने उल्हाना उस व्यक्ति को देते, उसको शर्मिंदा करते, उसकी इज्जत पूरी उतार देते। पर गुरुदेव ने कहा कि उसको पहले सबसे बड़ा आशीर्वाद है जिसने आज मुझे निर्जरा करने का सौभाग्य दिया। अनुकूल प्रतिकूल में समता का भाव रखना, शत्रु में मित्र में समता का भाव रखना। सम सत्तु बंधु बग्गो संशय दुखो प्रशंस निंद समूह। प्रशंसाओं में, निंदा में, शत्रु में, मित्र में, जय में, पराजय में, लाभ और हानि में जो समता का भाव रखता है वही कर्मों की निजरा कर पाता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? पर तुम्हारे सामने एक टीका लगा है अहंकार का। आई एम समथिंग, मैं कैसे कर सकूं ऐसी बात? मैं तो कराने, चुटकियों से कराने वाला हूं। ए जी इधर आओ, एक काम करो जी। मौका मिला था तुम्हें सहयोग देने का, काम करने का, जिससे तुम्हारी निर्जरा होती। आया हुआ मौका, आई हुई निर्जरा तुमने क्या कर दिया? सब पानी में मिला दिया, मटिया मैल कर दिया। मंदिर में जाते हैं, लिफ्ट लगा देते हैं। अरे एक एक सीढ़ी चढ़ के जाओ, मेहनत होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जितने समय तुम सीढ़ी चढ़ोगे उतने समय तुम भगवान का नाम तो जपोगे। इससे क्या निर्जरा नहीं होगी तुम्हारी? अवश्य निर्जरा होगी। लेकिन तुम लोग सुविधा भोगी हो ना। क्या हो? सुविधा भोगी। इसलिए भव भवांतरों में भोगी भोगते रहोगे और कुछ नहीं मिलेगा। कर्मों की निर्जरा यदि हम करना चाहते हैं तो जो है, जैसा है, जितना है, उसमें सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न करो। तब हमारी और तुम्हारी निर्जरा होगी। गर्मी है प्रकृति का स्वभाव है। गर्मी नहीं आएगी तो बारिश कहां से होगी? पर आप लोग इतने होशियार हो, गर्मी में भी सर्दी ला लेते हो, तो निर्जरा कहां से होगी? निर्जरा नहीं हो रही। जीवों की हिंसा के साथ तुम्हारा कर्म का बंधन हो रहा है। क्या हो रहा है? बंधन हो रहा है। बंधन संसार का कारण है, निर्बंध मोक्ष का कारण है। इसलिए आचार्य कुंद कुंदेव कहते, रत्तो बंधदिकम मुंचति जीवो व्याग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मे सुमारत जय। एक व्यक्ति राग के द्वारा कर्मों का बंधन चुनता है, बंद करता है, वही व्यक्ति वीतरागता के द्वारा कर्मों से मुक्ति पाता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। किसने कहा है? इसलिए शुभ अशुभ में रंजाए मान मत हो। क्या करना है? साम में भाव रखना है। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में, संयोग वियोग में, सब में समता भाव रखोगे, निश्चित हमारी कर्मों की नजरा होगी। आप सबका समय हो रहा है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित कर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।